हेलो वन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड जो ये रीडिंग जो होने वाली है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग देखेंगे, आज हम लोग देखने वाले हैं। एंड आप क्या कीजिए, आपकी स्क्रीन में 2 पायल आई हैं और हमेशा की तरह एक पायल सेलेक्ट करनी है। अपना प्लीज़ टाइम लीजिए एंड आपको जो सी पायल ज़्यादा अट्रैक्ट करे वाली पायल आपकी है, ठीक है। एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि अगर आपकी लव रिलेशनशिप में ज़्यादा ब्लॉकेज आ रहे हो या फिर ज़्यादा मतलब ज़्यादा रुकावटें आ रही हों, ठीक है। एंड तो आप अपने आप को अगर यही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा हो तो आप ना क्या कर रहे हैं, एक मिस्टेक कर रहे होंगे, अपने आप को इग्नोर कर रहे होंगे। इस वजह से ये हमारी ये लव रिलेशनशिप में ये ब्लॉकेज आती हैं, ठीक है। आई होप अंडरस्टैंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने पायल अपनी चुन ली होगी। चलिए पायल नंबर 1 के लिए स्टार्ट करते हैं दिस लव रीडिंग। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। पायल नंबर 1 के लिए पायल नंबर 1 पायल नंबर 1 प्लीज़ बताएं पायल नंबर 1 के लिए क्या सोच रहे हैं। देखिए, आपको आपके पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा प्योर हार्टेड पर्सन मानते हैं कि आप इतनी ज़्यादा प्योर है ना, आपके आई मीन आप किसी के भी बहकावे में आसानी से आ सकते हैं। एंड आप बहुत ज़्यादा, आपका हार्ट है ना जो बहुत ज़्यादा प्योर है। आप आसानी से सबके सबके बातों में फंस जाते हैं। सबको बातों में आसानी से फंस सकते हैं। आपको कोई भी आसानी से फंसा सकता है, ठीक है। ये डेविल क्यों है? एंड आप वो सोच रहे हैं ना, यूनिवर्स अरे यूनिवर्स नहीं, आपके पर्सन सोच रहे हैं। आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आप ऐसे पर्सन हैं जो जिसे काफ़ी ज़्यादा शांति चाहिए, पीस चाहिए एंड मनी चाहिए आपको। आप हैं रिच हैं, बट क्या है, आप रिच का मतलब ये नहीं काफ़ी ज़्यादा रिच होना, बट हाँ इतने रिच हैं कि आप अपनी सारी नीडें आसानी से पूरी कर सकते हैं। आपके पास आगे बढ़ने के सारे रिसोर्सेस हैं। एंड आपको ना यूनिवर्स से इतना सपोर्ट है, अगर आप कहीं गलत स्टेप उठाते हैं तो आप आसानी से बच सकते हैं, मतलब बच जाते हैं, हर बार बच जाते हैं। इस वजह से मतलब बोल रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा लकी पर्सन हैं। एंड फिर सोच रहे हैं कि आप एक ऐसे पर्सन है जिसे यूनिवर्स पूर्वजों से बहुत सपोर्ट मिल रहा है आपको, ठीक है। एंड सोच रहे हैं कि आप इतने ज़्यादा लकी हैं कि आपको हर चीज़ मतलब मनी से भी आप बढ़िया ठीक ठाक हैं। एंड फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। आसपास लोग काफ़ी ज़्यादा एडवाइस मांगते हैं। आप इस टाइम नो कांटेक्ट या फिर आपके बीच में कोई आ सकता है, आपके बीच में दूरी आ गई है इस टाइम। डेविल का कार्ड है यार। आप दोनों के बीच में गलत फैमिलियाँ आ गई हैं। एंड या फिर कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो सकती है जिससे आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट बिल्ड हो गया है। एंड वो सोच रहे हैं कि आप एक ऐसे पर्सन है ना जिसके पास बहुत सारे आसपास थोड़े लोग, काफ़ी सारे लोग वफादार हैं एंड आपका हित चाहते हैं। वो आपसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं, वो आपको एडवाइस देते रहते हैं। तो वो हल्का हल्का अंदर से डर रहे हैं कि ऐसा ना हो आप अलग हो जाओ उनकी बातों में आकर, ओके। एंड आप वो सोच रहे हैं कि आप अगर किसी चीज़ को करने को करियर में ठान लो तो आप आसानी इजली से कर सकते, मतलब आसानी से कर सकते हो, ठीक है। एंड यूनिवर्स एंड वो आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो ना जिससे किसी की नीड ही नहीं है। शायद आपने नो कांटेक्ट है एंड या फिर कुछ ऐसी बात पता चली है या फिर ऐसा कुछ हुआ आप दोनों कनेक्शन में जिससे दूरी तो निश्चित है, 100% है। और इस समय बात भी नहीं हो रही तो इतनी नहीं हो रही है। एंड कुछ परेशानियाँ आपके कनेक्शन में इस टाइम चल रही हैं, 100% चल रही हैं। बट वो सोच रहे हैं कि आप एक ऐसा पर्सन हो कि जो अपनी पूरी नीड अपने
अपने आप मतलब अपने आप के अंदर इतनी क्षमता है कि आप अपनी पूरी नीड आसानी से फुलफिल कर सकते हो। एंड एक किंग की तरह प्योर हार्टेड आपको बहुत ज़्यादा समझ रहा है, एंड आपको स्पिरिचुअल समझ रहा है, एंड आपको ग्रोथ वाले समझ रहा है कि आपके पास ग्रोथ करने के लिए सारे रिसोर्सेस हैं, एंड फैमिली का सपोर्ट तो भर भर के है आपके पास। काफ़ी अच्छा सोच रहा है, एंड सोच रहा है कि शायद आपने कोई इस टाइम इस टाइम आपने कुछ उन्हें मनाने का सोचा नहीं है, मनाने की तरफ आप चेस नहीं कर रहे इतना। शायद ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, इस वजह से ना आप मनाने को नहीं सोच रहे कि ये सब हुआ जो जो सिचुएशन नो कांटेक्ट में बिल्ड हुई है, उससे उससे आप सोच रहे हैं कि अब हम नहीं इस बार आपका मनाने का मन नहीं है उन्हें, तो इस वजह से ये सोच रहे हैं कि आपको तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है, एंड आप अपने में ही मगन हो, आप अपने में ही खुश रहते हो। ये एंड सोच रहे हैं कि आप अपने मतलब आपको ना मनी से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम है ना किसी चीज़ से, बट आप बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड हो, बहुत ज़्यादा आपका वो जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा वाइट है, तो इसलिए वो डरते रहते हैं कि ऐसा तो नहीं किसी ने बहका दिया हो आपको, ऐसा तो नहीं आप किसी किसी के कहने पे आकर आई मीन ये रिलेशन है वो छोड़ देंगे। चलिए और देख लेते हैं, और बताइए यूनिवर्स। देखिए यूनिवर्स से बोला जा रहा है कि आप ना इस टाइम जो जो हो आपके कनेक्शन में हो रहा है ना वो सब यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है। आप अपनी उसमें बुद्धि मत लगाइए, कुछ भी नहीं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर आप अपने आप को दोष दे रहे हैं तो वो भी ना दीजिए, ठीक है। एंड जो ये बोला जा रहा है कि आपको ये सब जो करा जा रहा है वो आपके कनेक्शन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की वजह से ये सिचुएशन डाली गई है, जानबूझ के डाली गई यूनिवर्स ने। वरना आपका कनेक्शन अगर ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया जाएगा तो आगे सरवाइव नहीं कर पाएगा आपका कनेक्शन, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि कि आई मीन जब किसी की लाइफ में कोई सा बेकार फेज आता नहीं है तो वो समझेगा ही नहीं उस बेकार फेज में सरवाइव कैसे किया जाता है, ठीक है। एंड जैसे कि हमारे पास रुपए नहीं है तो कोई आदमी समझेगा ही नहीं कि जब ये सिचुएशन आएगी ही नहीं कि हमें नहीं हम मेरे पास हम आज रुपए नहीं है। एंड जब ये सिचुएशन आएगी तो मैं उस सिचुएशन से निकलने की बात सोचूंगी। हाँ तो क्या है कि मैं मनी के लिए काफ़ी रास्ते ढूंढूंगी कि कैसे मनी कमाया जाए, मैं कैसे कैसे मैं उसे कलेक्ट करूं, मनी क्यों ज़रूरी है, क्यों नीडेड है। तो इसी तरह आपका कनेक्शन है, जब तक आपके पर कनेक्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगी तो आप फिर उसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व आई मीन उस प्रॉब्लम के बहाने जो हो रहा है आपके कनेक्शन में पॉजिटिव चेंज वो आप नहीं समझ पाएंगे। वो नहीं हो पाएगा आपके कनेक्शन में अगर स्मूथली चलता रहा, बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग चलती रही। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हमारे कनेक्शन में काफ़ी कंफ्यूजिंग स्टेज आ जाती है एक। तो हम उस कंफ्यूजिंग स्टेज में कैसे एक दूसरे को समझें कि अब ये करेगा, अब ये वो स्टेप लेगा, ऐसे समझ जाता है ना। तो ये इसी वजह से आती है क्योंकि हमारे प्रॉब्लम में पहले से ही इतनी सारी प्रॉब्लम आज अरे सॉरी कनेक्शन में प्रॉब्लम आ चुकी होती हैं कि हम अपने पार्टनर को इतना अच्छे से समझ जाते हैं कि वो कहीं नहीं जाएगा, वो थोड़ी देर शांत रहेगा, थोड़ी देर यहाँ करेगा, थोड़ी देर अपने करियर पे ध्यान देगा, कभी हाँ फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आएगा। ये सब है, ठीक है। इसलिए हमारे लाइफ में ये सॉरी आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, उसे और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए आ रही, ताकि आपके बीच में कोई तीसरा और आ ना पाए। ये सब जो हो रहा है ना मतलब कि मिड वो अच्छी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने के लिए किया जा रहा है। आप अपने अपने दोनों मतलब आप दोनों ओपनली बात कर सकें, अच्छे से बात कर सकें, एंड आप दोनों के एक दूसरे से हिचक ना हो, ठीक है। एंड इसमें बोला जा रहा है यूनिवर्स कह रहा है कि आप प्लीज़ जो हो रहा है ना उसके उसके फ्लो में बहते जाइए, एंड सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, फ्लो के साथ बहिए, जैसा हो रहा है होने दीजिए, शांत रहिए। मेन काम होता है ना इस सिचुएशन में। काफ़ी लोग ऐसे सिचुएशन में रिलेशन को तोड़ देते हैं, तोड़िए नहीं, आप बस शांत रहिए,
कुछ दिन बाद आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता शांत रहेंगे ना, कुछ दिन बाद अपने आप ही सारे मतलब कि उलझनें साफ हो जाती हैं एंड फिर से हमारा रिलेशन स्मूथली चलने लगता है। चलिए और देखते हैं, प्लीज़ व्यूअर्स हमारे व्यूअर्स को और एडवाइस देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स एडवाइस क्या देना चाहेंगे। देखिए यूनिवर्स क्या रहा है, देखिए लुक एट दिस मैंने क्या कहा था कि रिलेशनशिप ये बुरा नहीं है, ये इसमें 100% ही आपका रिलेशनशिप मैरिज तक जाएगा 100%। और यह जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं एंड बहुत ज़्यादा आपको लेके फैमिली देखते हैं। द लवर्स का कार्ड आया है एंड वो आ रहे हैं, वो आएंगे आपको मनाने के लिए, बट कुछ टाइम बाद आएंगे। आप सोचेंगे कि अभी ये सब कुछ ठीक हो जाए, नहीं। 2 कार्ड आया है, 2 कार्ड आया। आप लोग काफ़ी मतलब फ्यूचर में यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप दोनों टीम वर्क कर सकते हैं, एंड कुछ कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं साथ में। एंड उसमें फैमिली का सपोर्ट होगा एंड यूनिवर्स का भी। वो वाला जो आप दोनों साथ में बिजनेस करने की सोच रहे हैं या फिर फैमिली बनाने की, कुछ भी अपने रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे किसी बहाने से ले जाने की आप दोनों सोच रहे हैं कि इसी बहाने हम लोग ग्रोथ भी करेंगे एंड रिलेशनशिप में जो है हमारा वो वो भी वो भी स्ट्रांग होगा। मैं बोल रही हूँ जो भी ये सब इस टाइम सिचुएशन है वो सब फेक है। आप जब ऐसी सिचुएशन बना करें तो उसमें शांत हो जाए, बिल्कुल पूरा पॉज हो जाए। जैसे कि हम वो गेम नहीं खेलते थे कि स्टैचू है रिलीफ, स्टैचू रिलीफ, वैसे ही वाला आपको उस टाइम स्टैचू बन जाना है। कुछ भी फील नहीं हो रहा, चाहे जितना भी गुस्सा हो। एंड सबसे अच्छा मुझे हर सिचुएशन से निकलने का एक तरीका लगता है कि आप पॉज हो जाइए, सिचुएशन अपने आप ही अच्छी हो जाती है, अपने आप। ना कुछ भी ना कीजिए, चाहे जैसी सिचुएशन हो। तो बट हाँ, अगर ये सिचुएशन 1% उधर नहीं लागू होती, ये ट्रिक उधर लेके लागू नहीं होती जहाँ पर आपके साथ गलत हो रहा हो और आप बोले ना, वहाँ नहीं, वहाँ पे आपको बोलना चाहिए, तुरंत ही बोलना चाहिए ताकि आपके साथ और आगे चल के और बड़ा गलत ना। बट यहाँ कार्ड कुछ और कह रहे हैं, हम आते हैं अपने पॉइंट पे। कार्ड के यूनिवर्स कह रहे हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है आपको, काफ़ी ज़्यादा मतलब सक्सेस इसमें 100% अच्छा रिले आपका जो दोनों का रिलेशन है ना बहुत ज़्यादा है एंड वो आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं, फैमिली देखते हैं, टाइम पास नहीं कर रहे, आपको भी गहराई से बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड वो जल्दी है कुछ ऐसा स्टेप उठाएंगे ना कि जो आप दोनों के कनेक्शन के लिए बहुत अच्छा एक नया मोड़ आएगा और आप दोनों का कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। चलिए और देख लेते हैं, दूसरे कार्ड से देखते हैं, आपके लिए देखते हैं, ठीक है। आपकी तरफ यूनिवर्स ना क्या कर रहे हैं कि क्लैरिटी हर चीज़ के लिए भेज रहा है, पर ये आपको अगर घबराएंगे तो आपके पास सब चीज़ों को देखने की क्षमता नहीं बचेगी, क्लियर देखने की। क्योंकि जब हम कोई सिचुएशन आती और हम बहुत घबराते हैं, अरे पैनिक होते हैं, तो हम साफ साफ होते हुए भी नहीं देख पाते वो चीज़ इसके लिए आपको बिल्कुल शांत होना चाहिए, आपके थॉट प्रोसेस शांत होने चाहिए, आपका मन शांत होना चाहिए। तो आप उलझी हुई चीज़ों को भी ना आसानी से साफ तरीके से देख सकते हैं। तो वही बोल रहे हैं यूनिवर्स कि आप थोड़ा शांत रहिए, हल्का सा एंड शांत हो जाइए, पूरे थॉट प्रोसेस को रोक दीजिए, अपने ओवर थिंक को रोक दीजिए। पैनिक है जो आप बार बार सोचने लगते हैं और ऐसा है एंड मतलब कि उलझनों में फंस जाते हैं कि अब क्या होगा, टूट गया, ये सब नहीं। आप के रुक जाइए, थोड़ी देर रुकिए एंड शांत रहिए, आपके सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको खुद ही। एंड विजडम आ रही है आपके पास, क्लैरिटी आ रही है। यूनिवर्स अगर हो सके तो गायत्री मंत्र 11 बार जाप कर लीजिएगा, 11 या 7 बार। एंड ये हो सके तो आप अगर चैंट नहीं कर सकते तो मोबाइल पर सुन लीजिएगा, बट यूनिवर्स तो आपके पास भेज ही रहे हैं, तो जिससे आपको और ज़्यादा
सब कुछ समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। आप अगर अपने आप को प्रोटेक्टेड महसूस नहीं करते, जब हम कनेक्शन में ना कोई ब्लॉकेज आ जाता है, ठीक है, ब्लॉकेज आ जाता है या नो कांटेक्ट की सिचुएशन हो जाती है, तो ऐसे में ये जो पर्सन जो ज़्यादा सीरियस होता है, ओवर सीरियस होता है, बहुत इमोशनल होकर सोचता है जैसे आप है, तो आप फिर क्या है, अपने आप आसपास ना सुरक्षा महसूस नहीं करते हैं। आपको लगता है कि मतलब कि मैं आप अनसेफ फील करते हैं, उस टाइम अनसेफ फील करते हैं, ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है, पैनिक होने लगते हैं आप तनक तनक में। ये सब नहीं हुए, क्योंकि इससे ये करने से हमारा रूट चक्र में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। एंड किसी किसी की तो तबीयत ही ख़राब हो जाती है, ये सब होता है। बट ऐसा नहीं है, आपके अगर आप इम्पोर्टेंट महसूस करेंगे और जब ये कनेक्शन अच्छा हो जाएगा तो फिर आप अच्छा महसूस करेंगे। ये नहीं है तो फिर आपको लगेगा अब तो कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इतना डिपेंड होना अच्छा नहीं है। अगर आप इतना ज़्यादा डिपेंड हुए और आपने ये सर्कल नहीं तोड़ी ना, तो क्या हो जाएगा कि आपको से ये कनेक्शन छिन जाएगा, 100% छिन जाएगा। आपको इंडिपेंडेंट फिर आपको ये सिखाएगा यूनिवर्स कि आप अकेले में भी सुरक्षित हैं। आप अकेले में भी जब ये कनेक्शन ना हो उसके बाद भी आप कुछ भी करने के आपके अंदर क्षमता है। तो इसलिए अगर ये हैबिट बिल्ड हो रही है, जब ये कनेक्शन दूर टूट जाता है तो आपको असुरक्षित महसूस होता है कि अब लगता है कि ज़िंदगी में पॉज आ गया है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। अगर रियल में मैं बता रही, अगर ये आ रही है तो प्लीज़ अलर्ट हो जाइए एंड इस फीलिंग को दूर कीजिए। ये फीलिंग को दूर कीजिए धीरे, जल्दी से जल्दी, इससे पहले आपका ये ब्यूटीफुल सा कनेक्शन टूट जाए। क्योंकि यूनिवर्स किसी पर भी डिपेंड होना नहीं सिखाता है। एंड उसको उसको आपको पता नहीं चलेगा, आपकी सोल को भी नहीं पसंद है। जो आपको सोल को नहीं पसंद है वो यूनिवर्स को भी नहीं पसंद है। तो वैसी सिचुएशन फिर क्रिएट होंगी अगर आपने किया है। एंड आपने जब ये वाले इस कनेक्शन से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील की, एंड जब ये कनेक्शन को अच्छा चल रहा है तो आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, एनर्जेटिक हैं, अपना ख्याल कर रहे हैं। बट जैसे अगर कुछ भी थोड़ी सा भी प्रॉब्लम आई तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे एंड टेक केयर नहीं करेंगे अपने आप को। आप जब टेक केयर नहीं करते तो आपको खुद नहीं पता चलता कि आप अपनी इंसल्ट कर रहे हैं, आप अपनी इंसल्ट कर रहे हैं। एंड वो सोल आपकी नहीं चाहेगी कि आप अपनी इंसल्ट खुद करें। तो इसलिए प्लीज़ एंड आपको अगर ये इस टाइम तो अभी नो कांटेक्ट मुझे दिख रहा है एंड दूरी भी दिख रही है, क्लियरली दिख रही है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ऐसा मत सोचिए कि आप असुरक्षित हैं। आपके आसपास प्रोटेक्शन बराबर दी जा रही है। एंड बस मेरा कहने का मतलब ये है कि इतना आप इस कनेक्शन में मत हो जाइए डिपेंडेंट कि जब ये कनेक्शन अच्छा चले तभी आप प्रोटेक्टेड महसूस करें, नहीं तो आप नहीं करना। ठीक है, मेरा ये बस कहने का मतलब है, आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं, जस्ट रिलैक्स। ओके, का देखिए, एक सेकेंड रुक, ये देखिए दोनों कार्ड सेम आए हैं। तुम्हारे अच्छे कर्म का फल आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये एंड आपको एक कार्ड याद होगा, सॉरी वो दूसरी रीडिंग में आया, आई एम कंफ्यूज। एंड बोल रहा है कि आपके जो अच्छे कर्म है ना, आपको आपको उसका फल मिलने वाला है। आपने जो अच्छे कर्म किए हैं एंड अब वो सोच रहे हैं आप, वरना आपके कभी कभी अच्छे जो सही बात पर चलते हैं उनको तो आता ही है, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा आता है कि यार इतने अच्छे चलने में इतने अच्छे से चलने में हमारा क्या फ़ायदा है, हम तो प्रॉब्लम ही में रहते हैं। बट ऐसा नहीं है, हम उतने ज़्यादा आम जो अच्छे लोग होते हैं, जो अच्छी बात पर चलते हैं, हम उन लोगों से आगे होते हैं एंड प्रोटेक्टेड भी होते हैं। एंड हमारी लाइफ अच्छे से स्मूथली चलती है। बट थोड़े थोड़े प्रॉब्लम तो हमेशा आएंगे ही। तो इसमें आपको बोला जा रहा है कि आपके अच्छे, डोंट वरी, आपके अच्छे फलों का कर्म मिलेगा। कर्म यही है आपके, आई मीन सॉरी, उल्टा बोल दिया। एंड आपके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा, ये फल यही है।
कि आपका फिर से ये कनेक्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा। एंड आपका जो पर्सन है वो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा लॉयल है। एंड वो जल्दी आने वाले हैं। वो जल्दी कोई सा ऐसा डिसीजन लेंगे कि आपकी जो ये सिचुएशन जो क्रिएट हुई है कि वो दोबारा ना हो। ठीक। एंड लव लव मैसेजेस देख लेते हैं क्या है। चलिए देखिए, इसमें बोल रहे हैं आपके लव मैसेजेस, एक पुराना प्यार अभी भी तुम्हारे लिए जगह बनाए बैठा है। ये तो किसी और की है। शायद ज़्यादा टाइम हो गया आप दोनों के बीच में, तो बोल रहे हैं कि भूलो मत एक पुराना प्यार तुम्हारे लिए जगह बनाए बैठा है। वो सिचुएशन को सुधरने की ना आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे आपका थोड़ा सा गुस्सा शांत होगा, जैसे थोड़ी सी सिचुएशन सुधरेगी तो वैसे ही वो स्टेप लेंगे। बोल रहे हैं कि हमारा इस जन्म में, आपके पर्सन कह रहे हैं कि हमारा बस इस जन्म में ही नहीं है। ठीक है, इस जन्म में ही नहीं है कि वो बैठा है। अरे ये रिलेशन है हमारा, काफ़ी जन्मों का रिलेशन है और हम काफ़ी बार मिल चुके हैं। एंड अच्छा हमारे बीच अच्छा अंडरस्टैंडिंग भी है। लुक एट दिस, ये वाले मैसेज का एक और मैसेज है मुझे चैनलाइज हो रहा है कि आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी है। जो जो ये सिचुएशन क्रिएट हुई है ना, वो आपकी तरफ से हुई है। एंड वो कोई आपका पास्ट का पर्सन वापस आया है जिससे ये सिचुएशन पूरी क्रिएट हुई है। अगर देखिए वो पास्ट का पर्सन अच्छा नहीं था, उसके साथ आपकी अच्छी बनी नहीं है, तो आप प्लीज़ उसे हटाइए। जो इतना अच्छा प्योर पर्सन है एंड उसके साथ रहिए ना। आपको जिसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं उसके साथ रहिए। एंड जो फ्रीडम दे हर चीज़ में, आपकी रिस्पेक्ट करे, आपके ग्रोथ की ओर बढ़ाए, ना कि मेंटल डिसेबल करे आपको, नहीं, या फिर मतलब कि मेंटल रूप से हार्श करे। ऐसे नहीं पर्सन चाहिए। जो एक बार पर्सन चला गया, ये सब सारी सिचुएशन तो हुई होंगी ना, उसने हैंडल नहीं करने की कोशिश की, आपने बहुत की है। एंड फिर से वो कुछ दिन बाद आप जब देखा कि आप ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, आप बहुत खुश रहने लगे, सेल्फ लव करने लगे एंड पहले से ज़्यादा बेहतर दिख रहे हैं, तो वो फिर वापस आ गया। उसका कोई आने का वो नहीं है। प्लीज़ उसे हटा दीजिए। और जो प्योर पर्सन है, आप अपने देखिए हार्ट पर हैंड रखिए, मैं बता रही हूँ, हैंड पर हाथ रखिए एंड फिर सारी दोनों सिचुएशनों को अलग अलग देखिए। एंड ये मत देखिए कि वो सिचुएशन आपकी है, ये देखिए कि आपके एक फ्रेंड की है ये सिचुएशन। पहला वाला पर्सन के साथ ये सिचुएशन थी, दूसरे वाले पर्सन के साथ ये थी। ठीक है, एंड फिर आप उसे उसे देखिए कि क्या क्या ये सही है। एंड फिर आप अपने फ्रेंड्स को एडवाइस देने की उसमें कीजिए कि आप क्या एडवाइस देंगे ऐसे सिचुएशन में अपने फ्रेंड को। जो आप फ्रेंड को एडवाइस देंगे वो आपके लिए है एंड वो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। आपको इसमें कोई भी पछतावा नहीं होगा। एंड ये मत काफ़ी लोग सोचने लगते हैं यार वो तो मेरा पहला प्यार है। नहीं, जो आपने बुक को रीड कर लिया है एंड आपको कुछ वो समझ में नहीं आई ये बुक, तो वापस से अगर आप रीड करेंगे फिर वापस से आपको समझ में नहीं आएगी सिचुएशन। कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी पर्सन के रिलेशन में थे एंड वो अच्छा नहीं चला, फिर से मतलब मिसटेंड वो आपको नहीं समझ पाए, आपने नहीं समझ पाई। अगर आपने फिर से स्टार्ट किया फिर से वही सर्कल चलेगा। वो कुछ दिन बाद, कुछ दिन तो बहुत, हाँ 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 मैं समझ गया, हाँ बहुत ज़्यादा होगा, बट कुछ दिन बाद ना, कुछ मंथ बाद फिर से यही सिचुएशन क्रिएट होंगी एंड वो आपको नहीं समझ पाएंगे, आपने नहीं समझ पाएंगे। और जो ये वाले पर्सन है ना, वो आपके लिए स्टेप हैं, सीरियस हैं एंड ये आपके जो ये कनेक्शन है वो यूनिवर्स इस टाइम जैसी सिचुएशन लाया है, आपको शायद टेस्ट करने के लिए लाया गया है कि आप लॉयल हैं या नहीं। बट इधर तो लॉयल, वो का आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लॉयल समझ रहे हैं एंड इंडिपेंडेंट समझ रहे हैं। जो भी सिचुएशन है, आई मीन जो पहले दूसरे पर्सन है, सेकंड पर्सन, वो बहुत ज़्यादा ठीक है। प्लीज़ जी हैंड में रख, हाथ अपने
हार्ट पर रखकर ये वाली सिचुएशन को सारी जो मैंने बताई है ऐसा कीजिएगा, आपको ऑटोमेटिक अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच।